नमस्कार बच्चों। अब जो है हमारा लिटरेचर का कोर्स PA2 का कंप्लीट हो गया है। आज हम ग्रामर करेंगे। ग्रामर में हम पाठ 9, व्याकरण का पाठ 9, चैप्टर 9, कैसा कितना विशेषण। कौन सा चैप्टर है हमारा? विशेषण। हम विशेषण करेंगे। यह कैसा है, वह कैसा है, यह कितना है, वह कितना है, इनके उत्तर जो समझाए वे शब्द विशेषण कहलाए। देखो इस कोटेशन में क्या बोला है? यह कैसा है मतलब कोई भी चीज़ कैसी है और कितनी है, ठीक है, जो ये बताता है वे शब्द विशेषण कहलाता है। चलो राजन, राजन जो है यहाँ देखो, यहाँ दिया है ना, ये राजन की कार है, ठीक है। तो इस कार को हम देखते हैं। राजन के पास एक कार है, मतलब एक दिया है ना यहाँ, ओके, एक दिया है यहाँ। तो ये जो एक है ये कितना है, इसकी गिनती बता रहा है, तो इसलिए ये कार की विशेषता है कि ये एक है। यह लाल रंग की है, तो कार की विशेषता क्या है? यह लाल रंग की है। दूसरी विशेषता है कि यह बड़ी है, मतलब ये कार एक है। कितनी में आ गया कि मतलब कितनी कार है? एक ही है। कैसी है? लाल रंग की है। और कैसी है? बड़ी है। तो इस कार की ये विशेषता है, ओके। उसके बाद हमारा है, देखो यहाँ एक लाल और बड़ी शब्द कार के बारे में बता रहे हैं। अब इन बच्चों को देखो, कितने बच्चे हैं, हम काउंट करेंगे ना कितने बच्चे हैं हमारे। देखो यहाँ जो है हमारे 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे कैसे हैं? मोटे हैं। कैसे हैं? मोटे मोटे हैं, है ना। देखो ये भी मोटा है, ये भी मोटा है, ये भी मोटा है। तो ये 3 बच्चे हैं। बच्चे जो हैं मोटे हैं, तो बच्चे 3 हैं, तो ये भी विशेषता हो गई। और कैसे हैं? मोटे हैं, ये भी एक विशेषता हो गई। उसके बाद जो है हमारा है 3 और मोटे शब्द बच्चों के बारे में बता रहे हैं, जैसा मैंने बोला। देखो अब डेफिनेशन देखो, वे शब्द जो नाम यानी संज्ञा के बारे में कितना या कैसा बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बारे में कितना या कैसा बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ओके। जैसे देखो डेफिनेशन हमारा क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जो किसी की विशेषता बताए, किसी के गुण बताए, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। गुण कई तरह के होते हैं, खाने वाला गुण नहीं, गुण जो किसी की विशेषता होती है, ऊंचा, गोल, मोटा, अच्छा आदि, तो ये सब विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये जो है इजी तरीके से समझने वाली बात है कि जो किसी की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे कैसे हैं? बच्चे मोटे हैं, तो मोटा होना इनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। फिर जैसे देखो 2 पतंगे, पतंग की विशेषता क्या है? 2 पतंग हैं, ये 2 पतंगे हैं, ये 2 हैं इनकी, ये यहाँ 2 जो है वो उसकी विशेषता है। फिर गरम चाय, चाय की विशेषता क्या है? गरम, तो गरम क्या है? चाय की विशेषता है, वो चाय का गुण बता रहा है कि यह चाय गरम है। पत्ता किस रंग का है? हरा पत्ता, तो पत्ते की विशेषता क्या है? पत्ता जो है वो हरे रंग का है। फिर ऊंचा पेड़, पेड़ की विशेषता क्या है? वो ऊंचा है। और काले बादल, काले बादल, बादल की विशेषता क्या है? कि वो काले रंग का है। फिर है लंबी रेल, क्या है? लंबी रेल, रेल, इस रेल की विशेषता क्या है? रेल की विशेषता है कि वो लंबी है, लंबाई उसकी विशेषता है, ठीक है।
जैसे देखो, एक ही वस्तु या प्राणी के लिए एक से ज़्यादा विशेषण हो सकते हैं, जैसे पीला, रसीला और मीठा आम। ठीक है, हमने क्या जाना? जो शब्द नाम शब्दों के बारे में कितना कैसा बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब जो है हम अभ्यास एक्सरसाइज करेंगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? रंग बिरंगे। ये हमारा दिया है ना रंग बिरंगे, तो यहाँ लिखा भी है रंग बिरंगे। ओके। आसमान में 4 पतंगे उड़ रही हैं, तो हम यहाँ क्या लिखे हैं? 4। यहाँ से देख के हमें लिखना है। कैसी हवा चल रही है? ठंडी हवा चल रही है, हम यहाँ लिखेंगे ठंडी। फिर पिताजी आम लाए हैं। कैसे आम लाए हैं? मीठे, तो हम यहाँ मीठे लिखेंगे। देखो, बगीचे में जो है फूल खिले हैं, तो बगीचे के फूलों की विशेषता क्या है? वो रंग बिरंगे हैं। आसमान में 4 पतंगे उड़ रही हैं। पतंगों की विशेषता क्या है? कि वो 4 हैं। हवा चल रही है, तो हवा कैसी चल रही है? हवा अगर ठंडी चल रही है तो ठंडी हवा उसका गुण है कि वो ठंडा चला। गर्म हवा चल रही है तो गर्म भी उसकी विशेषता होगी। पिताजी मीठे आम लाए। अगर पिताजी मीठे आम लाए हैं तो आम की विशेषता है कि वो मीठा है। खट्टा भी हो सकता है, पिताजी खट्टे आम लाए हैं तो खट्टा भी उसकी विशेषता हो सकती है। ओके। देखो, दिया है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से मिलाओ। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से मिलाओ। करेला, पहला पिक्चर किसका है? चित्र करेला। तो करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, तो हमें किससे मिला देना है? कड़वा से। फिर हमारा है ये क्या है? जो है बोतल शरबत का, ये लाल रंग का है, तो हमें किससे मिलाना है? लाल से। ठीक है। फिर ये सूरज है। सूरज जो है वो कैसा है? सूरज कैसा है? गोल है। कैसा है? हम गोल से मिला देंगे। ये जो पेंसिल है वो कैसे कितनी है? 2 हैं। कितनी है? 2 हैं। लाल, करेला, कड़वा, तो हम इस तरह से मैच करेंगे। ओके। फिर दिया है नीचे दिए गए चित्रों के लिए 2-2 विशेषण चुनकर लिखो। जैसे देखो, यहाँ किसका चित्र दिया है? दिया है कि जो बिल्लियाँ हैं, 2 बिल्लियाँ हैं। ठीक है। तो यहाँ दिया है 2, 5, सफ़ेद, काली। तो ये बिल्लियाँ 2 हैं या 5 हैं? ये बिल्लियाँ 1 और 2, 2 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। और बिल्लियाँ सफ़ेद हैं या काली हैं? सफ़ेद हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सफ़ेद। क्या लिखेंगे? सफ़ेद। ये किसका चित्र है? आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम ठंडी होती है या गर्म होती है? ठंडी होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ठंडी। ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम मीठी होती है कि फीकी होती है? मीठी होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मीठी। क्या लिखेंगे? मीठी। तो ये हमारा हो गया बिल्लियों की विशेषता है कि वो 2 है और उनकी विशेषता क्या है कि उनके रंग सफ़ेद हैं। आइसक्रीम की विशेषता है कि वो ठंडी होती है और मीठी होती है। ओके। तो ये हमारा हो गया। सब मिला के विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम बोल रहे हैं श्याम अच्छा लड़का है, तो श्याम की विशेषता क्या है? वो अच्छा लड़का है, वो सुंदर है। अगर हम बोले राधा सुंदर है, तो राधा की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले सीता नाच रही है, तो सीता नाच रही है, तो नाचना उसकी क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है कि वो नाच रही है। ठीक है। अब जो है हम एक स्टोरी देखेंगे। स्टोरी में आपको ऐसे देखो, ये पिक्चर है हमारा, पेड़ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, शिकारी हैं, लकड़हारा है। तो हम इस पे मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी। आपको ध्यान से स्टोरी सुनना है,
मैं उस पे आपको क्वेश्चन भी करूँगी। जंगल में एक आम का पेड़ था और पास ही एक नीम का पेड़ भी था। नीम का पेड़ घमंडी था। क्या था? नीम का पेड़ जो था ना, देखो जंगल में दो पेड़ थे, एक आम का था, एक नीम का था। नीम का पेड़ जो था वो बहुत घमंडी था। एक दिन एक मधुमक्खी जो है वहाँ आई। उसने नीम के पेड़ से छत्ता बनाने की जगह मांगी। मधुमक्खी छत्ता बनाती है ना, तो उसने उनसे जगह मांगा। नीम के पेड़ ने मना कर दिया। नीम के पेड़ ने उसे जगह नहीं दी, उसने मना कर दिया। तब उसने आम के पेड़ से जगह मांगी। किससे जगह मांगी? आम के पेड़ से जगह मांगी। आम के पेड़ ने खुश होकर छत्ता बनाने को कह दिया। मधुमक्खी आम के पेड़ पर छत्ता बनाकर दूसरी मधुमक्खियों के साथ सुख से रहने लगी। कैसे रहने लगी? सुख से रहने लगी। एक दिन कुछ लोग जंगल में पेड़ काटने आए। वे आम के पेड़ को काटना चाहते थे, परंतु मधुमक्खियों का छत्ता देखकर वे मधुमक्खियों से डर गए। फिर उन्होंने नीम के पेड़ को काटने का फैसला किया। जब वे नीम का पेड़ काटने लगे, तब नीम का पेड़ जो है वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मधुमक्खियों को उस पर दया आ गई और वे पेड़ काटने आए लोगों को डंक मारने लगी। सारे लोग डरकर भाग गए। तो देखो, अब देखो इस कहानी से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें प्रश्न भी है। आपको अपनी नोटबुक में या कोई पेज में ये लिखना है और मुझे भेजना है। मैं देखूंगी कि किसने जो भी मुझे भेजेगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, एक शब्द में देना है, एक शब्द में ही लिखना है। जंगल में कौन कौन से दो पेड़ थे? ठीक है, एक एक शब्दों में दो पेड़ के नाम ही लिखने हैं। कौन कौन से दो पेड़ थे? मधुमक्खी को छत्ता बनाने की जगह किसने दी? एक शब्द में। जंगल में लोग क्यों आए? जंगल में लोग क्यों आए? नीम के पेड़ को किसने बचाया? नीम के पेड़ को किसने बचाया? ये हमारा श्रवण कौशल गतिविधि है। इसको आपको सुनना है अच्छे से। श्रवण मीन्स सुनना। श्रवण कौशल गतिविधि जो है, सुन के इन प्रश्नों के उत्तर एक एक अक्षर में लिखने हैं। ये आपके किसी बुक में नहीं है, ये अलग से मैंने स्टोरी रखी है, आपको बुक में नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर ये हमारी स्टोरी है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर नीम के पेड़ ने जगह दे दी होती तो लकड़ी वाले उस पेड़ को भी नहीं काटते ना, बट उसने उनको जगह नहीं दी। फिर भी मधुमक्खियों ने नीम के पेड़ की मदद की, है ना? तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब ये जो प्रश्न हैं हमारे, इनके उत्तर आपको नोटबुक में एक शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक शब्दों में लिखना है। ओके, ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जंगल में कौन कौन से दो पेड़ थे? दो पेड़ों के नाम लिखने हैं। मधुमक्खी को छत्ता बनाने की जगह किसने दी? जिस पेड़ ने दी उसका नाम लिखिए। जंगल में लोग क्यों आए? अभी ये एक शब्द में तो उत्तर नहीं होगा, दो शब्द में होगा। ठीक है, क्यों आए? तो एक और दो शब्दों में ही आपको उत्तर देना है। नीम के पेड़ को किसने बचाया? ठीक है, ये हमारे चार प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। श्रवण कौशल गतिविधि है ये हमारी। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से स्टोरी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को भी अच्छे से लिखेंगे। चलो, ये हमारा व्याकरण का पाठ 9 है। ये जो स्टोरी है ये आपको नहीं मिलेगी, ये अलग से ली हुई स्टोरी है। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।